Hello everyone out there, welcome back to my YouTube channel. So in today's video we'll talk about the emergency drugs or emergency injections. So without wasting any more time, let's get started. So हमारा जो सबसे पहला इंजेक्शन है that is इंजेक्शन एट्रोपिन. तो अब हम सारे इंजेक्शंस का देखेंगे डोज, रूट और यूजेस. अगर इस इंजेक्शन के डोज की बात करते हैं तो इसका जो डोज होता है दैट इज़ 0.4 mg/ml. रूट इसका होता है दैट इज़ IM, इंट्रामेस्कुलर, इंट्रावेनस और सबक्यूटेनियस भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं. यूजेस की बात करें तो यूज़ टू ट्रीट ब्रेडिकार्डिया, जिनमें हार्ट रेट डाउन हो जाता है, जिन पेशेंट्स में ब्रेडिकार्डिया कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं. एंड दिस इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, जिनको ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो जाती है उनमें भी यूज़ किया जाता है. तो ये था हमारा पहला इमरजेंसी ड्रग. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इंजेक्शन फ्रूसेमाइड. इसका ब्रांड नेम जो होता है वो होता है लेसिक्स. लेसिक्स के नाम से भी इसको जाना जाता है. तो इसका जो डोज होता है दैट इज़ 20 mg/2 ml. तो अगर 1 ml की बात करते हैं तो दैट इज़ 10 mg उसमें इंक्लूडेड होता है. अगर रूट की बात करें तो इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं, इंट्रावेनस दे सकते हैं. दोनों तरीके से हम इस इंजेक्शन को दे सकते हैं, IM एंड IV. यूजेस की बात करें तो हाइपरटेंशन के पेशेंट में दिया जाता है, जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में. और यूरिन आउटपुट को इंक्रीज़ करने के लिए भी हम इंजेक्शन फ्रूसेमाइड को यूज़ करते हैं. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि हम इनमें से किसी भी इंजेक्शन को बिना डॉक्टर के कंसल्ट के, बिना डॉक्टर की परमिशन के यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज़ ये सारे ही सारे इमरजेंसी ड्रग्स हैं. बिना किसी डॉक्टर के कंसल्ट के, बिना किसी डॉक्टर की परमिशन के हम इनमें से कोई भी इंजेक्शन डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते. नाउ मूविंग ऑन टू अनदर इंजेक्शन इज़ इंजेक्शन डाइजॉक्सिन. अगर इसकी डोज की बात की जाए तो दैट इज़ 0.5 mg/2 ml. और रूट की बात करें तो दैट इज़ IV यूज़ ओनली. इसको हम इंट्रामस्कुलर या फिर सबक्यूटेनियस हम यूज़ नहीं कर सकते. ये सिर्फ इंट्रावेनस यूज़ किया जा सकता है. नाउ द यूजेस. अब हम यूज़ की बात करते हैं तो इरेगुलर हार्ट बीट एंड हार्ट फेलियर. जिन लोगों में हार्ट बीट का इरेगुलर होना या फिर हार्ट फेलियर के चांसेस हैं, तब हम इंजेक्शन डाइजॉक्सिन यूज़ करते हैं. तो ये था हमारा थर्ड इंजेक्शन. नाउ मूविंग ऑन टू अनदर इज़ इंजेक्शन पोटेशियम क्लोराइड. पोटेशियम क्लोराइड इज़ KCl. डोज की बात की जाए तो 150 mg/ml. और आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में एक छोटा सा 10 ml का एम्प्यूल होता है, तो उसमें हम यूज़ करते हैं. रूट की बात करें तो IV इन्फ्यूजन ओनली. यूजेस की बात की जाए तो यूज़ टू ट्रीट हाइपोकैलेमिया. जब हमारे ब्लड में पोटेशियम का लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है तब हम ये वाला इंजेक्शन यूज़ करते हैं, दैट इज़ यूज़ टू ट्रीट हाइपोकैलेमिया कंडीशन. तो ये है हमारा फोर्थ इमरजेंसी ड्रग. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन की, दैट इज़ इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट. अगर इसकी डोज की बात करें तो दैट इज़ 100 mg/ml. रूट की बात की जाए तो इंट्रामस्कुलर एंड इंट्रावेनस हम यूज़ करते हैं. IM और IV दिया जाता है. यूजेस की बात करें तो हाइपोकैल्सीमिया, मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी. तो हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन होती है जब बॉडी में कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब हम कैल्शियम ग्लूकोनेट यूज़ करते हैं. मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी में भी हम इसको यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इंजेक्शन इज़ सोडा बाइकार्बोनेट. डोज की बात करें तो 75 mg/ml. एंड रूट की बात करें तो IV यूज़ ओनली. इसको भी हम सिर्फ IV यूज़ करते हैं, इसको IM या सबक्यूटेनियस यूज़ नहीं किया जाता. यूजेस की बात करें तो यूज़ टू ट्रीट हाइपरकैलेमिया, कोकेन टॉक्सिसिटी. हाइपरकैलेमिया कंडीशंस में यूज़ किया जाता है और कोकेन टॉक्सिसिटी में यूज़ किया जाता है. जिन लोग को इंटॉलरेंस होता है कोकेन का, उनमें यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू अनदर इंजेक्शन फेनिरामाइन. इंजेक्शन फेनिरामाइन जो होता है उसका डोज होता है 22.75 mg. इसका जो अलग से नाम होता है वो एविल भी होता है, एविल के नाम से भी जाना जाता है. रूट की बात करें तो IM और IV दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर एंड इंट्रावेनस बोथ. यूजेस की बात की जाए तो ये मैक्सिमम सभी लोगों को पता होता है, एविल का बहुत बेसिक है ये. ट्रीट एलर्जिक कंडीशंस लाइक रनी नोज़, स्नीजिंग, ईचिंग एंड वाटरी आइज़. नाक से जब पानी बहता है या फिर छींकें आने लगती है, खुजली होने लगती है या फिर आँखों में आपकी पानी निकलने लगता है, तब हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू अनदर इंजेक्शन इज़ हाइड्रोकॉर्टिसोन.
इसकी डोज़ की बात की जाए तो 100 mg डोज़ होता है इसका। रूट इंट्रावेनस हम यूज़ करते हैं इसको, ओनली इंट्रावेनस। सबक्यूटेनियस भी यूज़ किया जा सकता है बट मैक्सिमम इसको प्रेफर करते हैं कि आईवी यूज़ किया जाए। यूजेस ट्रीट स्किन एलर्जिक कंडीशन, अस्थमा, ऑटो इम्यून डिसीज़। जो हमारी स्किन एलर्जिक कंडीशंस होती हैं उसमें भी हम यूज़ करते हैं, और अस्थमा के पेशेंट्स में यूज़ किया जाता है। ऑटो इम्यून डिसीज़ में भी हम इसको यूज़ करते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू अनदर इंजेक्शन इज़ इंजेक्शन डायज़ेपाम। इंजेक्शन डायज़ेपाम की जो डोज़ है दैट इज़ 10 mg पर 2 ml। अगर 1 ml की बात करें तो वो 5 mg उसमें आ जाता है, और 5 mg पर ml बेसिकली। रूट की बात करें तो इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर हम इसको यूज़ करते हैं। यूज़ेस की बात की जाए तो ट्रीट प्रोलॉन्ग्ड सीजर्स। सीजर्स होते हैं जैसे लोगों में बहुत ज़्यादा एक तरीके से दौरे पड़ने जैसी कंडीशन हो जाती है, बहुत जल्दी जल्दी पैनिक करने लगते हैं, तो प्रोलॉन्ग्ड जो क्रॉनिक कंडीशन होती है उसमें यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इंजेक्शन इज़ इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन। इसकी डोज़ की बात की जाए तो 5 mg पर 2 ml डोज़ होती है। रूट की बात की जाए तो आईवी इन्फ्यूजन ओनली। यूजेस की बात की जाए तो यूज़ टू ट्रीट हाइपरटेंशन, चेस्ट पेन। चेस्ट पेन बेसिकली जो एंजाइना के पेशेंट्स होते हैं, एंजाइना के क्लाइंट्स होते हैं, उनमें चेस्ट पेन की जो कंडीशन है उस वाले चेस्ट पेन को हम इससे कंट्रोल करते हैं इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन से। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू अनदर इंजेक्शन डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन, इसकी डोज की बात की जाए तो 4 mg पर 2 ml। रूट, आईवी और आईएम, इंट्रावेनस एंड इंट्रामस्कुलर हम बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यूजेस की बात की जाए तो सीओपीडी में यूज़ करते हैं, दैट इज़ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। ये एक रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, और अस्थमा के पेशेंट्स में हम इसको यूज़ करते हैं, एलर्जिक पेशेंट्स में यूज़ करते हैं, दैट इज़ इंजेक्शन डेक्सामेथासोन। So yes, this is part 1 about emergency drug and about emergency medications. If you like this video, then please let me know in the comment section if you want me to upload such more informative videos. And if you like this video, then do like, share and subscribe, and please share this with your friend as well. And till then, take care. Bye bye.